हेलो डियर एस्पिरेंट्स, हमारे फ्यूचर अधिकारी, स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। चलिए अब हम अपने वचन पूरा करने के लिए चल दिए हैं, मतलब अपने सीरीज़ को लेकर। हम आपको कल बताए थे यूपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस होता है उसका सिलेबस पूरा बताए थे। मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी का, उसमें हम किस सब्जेक्ट से कितना मतलब यूनिट है ये बताए थे। आज हम इसी क्रम में आज हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर जो है सो जीएस पेपर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि एकदम अलग तरीक़ा से होगा। जो लोग हमारे ऑफिसर एकेडमी पर देख रहे हैं क्लास, वहाँ पर केवल फैक्ट हम पढ़ा रहे थे। अभी फ़िलहाल में लगभग 7-8 लेक्चर पड़ गया था फैक्ट में। तो यहाँ पे देखिएगा एकदम अलग ही अंदाज से होगा क्योंकि हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी करना जा रहे हैं। तो इसकी तैयारी एकदम अलग विचार से होता है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम जो है सो पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसी क्रम में हमारा वीडियो को बहुत सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि पूरे यूट्यूब के इतिहास में आप अच्छे से देख लीजिएगा। कोई एम लक्ष्मीकांत पढ़ाने आ रहे हैं, बार बार एम लक्ष्मीकांत केवल एक बुक पढ़ा देते हैं, उनको पॉलिटी ख़त्म होता है। हम सभी रिसोर्सेज को एक करके हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपको अगर ये क्लास देख लीजिएगा तो सच में केवल आप बुक थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए पढ़िएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये गारंटी देते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बता दें कि क्या क्या हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम उस जो पढ़ेंगे उसका अध्ययन का प्रारूप कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, क्रम कैसा होगा, ये हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2, इसमें सब्जेक्ट का नाम था, हम बताए थे, राज्य व्यवस्था, संविधान, पॉलिटी में ही आ रहा है सब, और शासन। ये 3 चीज़ हम पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, लिख देते हैं, ज़्यादा इंग्लिश मीडियम क्लास नहीं वाले, लेकिन कुछ टर्म्स हम लिख देंगे। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस। चलिए ये हो गया। तो आपको हम बता दें कि राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए राज्य व्यवस्था मतलब क्या था, किसी राज्य मतलब क्या, देश की बात कर रहा है। देश मतलब देश को कौन चला रहा है, सरकार चला रहा है। तो सरकार का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, सरकार का अध्ययन। अब आता है अध्ययन कैसे करेंगे सरकार का। तो इनके अध्ययन करने का तरीका है, क्योंकि इनकी संरचना को हम देखेंगे, सरकार की संरचना, स्ट्रक्चर, प्लस उनके कार्य को देखेंगे, तभी तो अध्ययन कर पाएंगे उनका वो कैसे बनते हैं और उनके कार्य क्या है, तब ना सरकार चाहते हैं। तो ये हम इसमें हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए संविधान, यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस। इसका मतलब क्या होता है, ये देश का सर्वोच्च कानून है। क्या है ये, देश का सर्वोच्च कानून है। देखिए कानून जो होता है, आप कैसे, जैसे मान लीजिए अगर देश में कानून नहीं होगा तो देश सही तरीक़ा से नहीं चल पाएंगे। कोई किसी को हत्या कर देंगे, कोई भी किसी के साथ अपराध करेंगे, उसकी कुछ भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि कानून है नहीं। कानून से क्या, तो डरते हैं लोग कि अगर हम कोई अपराध करते तो मुझे दंड दिया जाएगा। वही देश की सर्वोच्च कानून, इससे बढ़ के ना कोई धर्म है और ना ही कोई रिलीजन है, ना ही कोई जाति है, क्योंकि इनके आगे सब हमारा देश में सबसे सर्वोच्च क्या है, कानून है, जो कि संविधान से बना है। चलिए अब आता है शासन मतलब गवर्नेंस। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है सरकार, शासन मतलब शासन करना। तो सरकार जो होते हैं इनकी क्रियाविधि, क्या है, क्रियाविधि। क्या करना है इसमें, क्या पढ़ेंगे हम, सरकार की क्रियाविधि। सरकार के जो भी शासन करते हैं वो किस क्रिया से करते हैं, ये कानून हो गए। और ये इनकी सरकार के अध्ययन करेंगे।
राज्य व्यवस्था में। तो ये आपको हम बता दिया ओवरऑल। चलिए अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो अध्ययन का प्रारूप क्या है, अध्ययन का प्रारूप। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज चलते हैं। देखिए पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें कुछ मूलभूत संकल्पनाएं देखेंगे। जैसे सरकार क्या होता है, राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, एक्सेट्रा। ये सब इसमें हम देखेंगे। कुछ संकल्पनाएं, उसमें से टर्मिनोलॉजी मतलब अगर कहें शब्दावली हम इसमें देखेंगे। इसमें क्या क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे सरकार को देखेंगे, सरकार होता क्या है, राज्य क्या होता है, देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, ये भी हम देखेंगे। फिर संविधानवाद क्या होता है, एक्सेट्रा, ये सब इसमें हम देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, फिर देखेंगे भारतीय संविधान। सेकेंड में देखेंगे भारतीय संविधान। देखिए सेकंड ये वाली सही रहेगा। अब भारतीय संविधान में क्या, इनकी विशेषता को देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली विशेषता से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विशेषताएं। ठीक, ये देख लेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में, थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे हम संसदीय प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और यह संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए क्या होता है, मान लीजिए भारत क्या है, संसदीय प्रणाली है भारत में, क्योंकि भारत जो है सो यहाँ पे क्या संसद चुन कर जाते हैं और फिर वो कार्य करते हैं। इनमें प्रधानमंत्री होते हैं एकदम प्रमुख पावर में। यहाँ भी भारत में भी राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन इनकी जो ये होते हैं एकदम वास्तविक जो कार्य करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वो उनके पास ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री चुन कर जाते हैं ठीक इनडायरेक्ट रूप से, और जो गए हैं वही लोग मिलकर एक राष्ट्रपति चुनते हैं, तो उनकी उतना विशेष महत्व नहीं है, लेकिन उतना अहम भूमिका नहीं है। अध्यक्षात्मक में क्या होता है, ये देखिए ये क्या होता है, अमेरिका सिस्टम है। अमेरिका में क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंटे होते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल राष्ट्रपति होते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ भी होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन उनका नाम मात्र के होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे पावर राष्ट्रपति के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये होते हैं यूएसए और ये है ब्रिटिश हो गया ब्रिटेन वाले हो गए, भारत हो गया, ये सब क्या है, संसदीय प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सरकार के विषय में। फोर्थ नंबर क्या देखेंगे, सरकार के विषय। सरकार के विषय में, तो सरकार के विषय में क्या क्या देखेंगे, देखिए सरकार के विषय में क्या क्या देखेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो संघ सरकार देखेंगे सबसे पहले। तो क्या देखेंगे सबसे पहले, संघ सरकार। संघ सरकार में क्या क्या देखेंगे, तो संघ सरकार में हम देखेंगे एक नंबर पे कार्यपालिका देखेंगे, ठीक। कार्यपालिका में किन को देखेंगे, तो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, फिर देखेंगे हम मंत्रिपरिषद को,
मंत्रिपरिषद को, फिर देखेंगे हम प्रधानमंत्री को, फिर हम देखेंगे इसमें महान्यायवादी को। देखिए केवल इतने ही होते हैं संघ की कार्यपालिका। आपको हम बताया था सरकार जो है सो कैसे बनते हैं, तो संसदीय में क्या है, देखिए ऐसे संसद का 3 अंग है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये देखिए कार्यपालिका हो गया। अब कार्यपालिका जब हम देख लेंगे तो संघ सरकार के, अब इसमें दूसरा अंग और देखेंगे, तो दूसरा अंग क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया, तो कहिए दूसरा हम यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा अंग यहाँ देख लेंगे हम। दूसरा में क्या देखेंगे हम, विधायिका, विधायिका देख लेंगे। तो विधायिका में क्या देखेंगे, संसद देखेंगे। संसद क्या देखेंगे सबसे पहले, संसद। तो संसद में क्या क्या देखेंगे, संसद में इनको हम देखेंगे संरचना, कार्य प्रणाली, और समितियां, देखिए ये हम इतना देखेंगे, संसद, कार्यप्रणाली और समितियां। ठीक, अब हम तीसरा देखेंगे इसमें, क्योंकि संघ सरकार में 3 होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो विधायिका कार्यपालिका देख लिए हैं, तो तीसरा अंग भी देख लेते हैं। तीसरा अंग क्या होगा, यहीं से ले लेते हैं ना। तीसरा में क्या हो जाएगा, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में संघ में किसको हम देखेंगे, केवल उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे केवल हम, इसमें हम देखेंगे केवल उच्चतम न्यायालय को। न्यायालय में भी बहुत तरह के हैं, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम केवल हाई कोर्ट को भी नहीं देखेंगे। हाई कोर्ट का ओवरऑल हम बात करते हैं, बता देंगे, लेकिन हम किसको देखेंगे, केवल उच्चतम न्यायालय के। क्योंकि क्या किसकी तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं। IAS संघ सरकार के अंदर आते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा पूछेंगे जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ 4 नंबर पे आ गए थे, तो अब हम जो आपको बताए थे अभी, सेम प्रक्रिया जो है ना, सेम प्रक्रिया। यहाँ लिखा सरकार की विधि, यहाँ संघ सरकार हो गया था ना। अब आते हैं राज्य सरकार। देखिए यहाँ पे आ गया संघ सरकार आ गया, तो यहीं पे जो है सो अब आ जाएगा, यहाँ 1 नंबर दे दिए इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा राज्य सरकार। दूसरा क्या है, राज्य सरकार। ये संघ सरकार हम देखे हैं, अभी क्या देखना है, राज्य सरकार। चलिए, तो राज्य सरकार में फिर किस तरह देखेंगे, आप लोग थोड़ा सा गेसिंग कीजिए। सेम इनका भी है। पहला क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला हो जाएगा इनका कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में यहाँ पे क्या क्या देखना है, तो अच्छे से देख लीजिए। जैसे यहाँ राष्ट्रपति है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा, राज्यपाल। यहाँ पे है क्या, उपराष्ट्रपति, तो यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं होते हैं इसमें, समझे। राज्य सरकार, राज्य में उपराज्यपाल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आ जाए, तीसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, यहाँ मंत्रिपरिषद है, तो यहाँ पे आ जाएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद के बाद यहाँ पे क्या आ गया, प्रधानमंत्री है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, महान्यायवादी, और यहाँ क्या आ जाएगा, महाअधिवक्ता। महाधिवक्ता। देखिए संघ सरकार के केस कुछ भी होते हैं तो कौन लड़ते हैं, यही लड़ते हैं, महान्यायाधिवादी। लेकिन राज्य सरकार को लड़ते हैं, कौन लड़ते हैं, महाधिवक्ता लड़ते हैं। ठीक, उनकी सबसे बड़ा कानून वकील कहिए देसी भाषा में, वो कहिए, लेकिन यही लड़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या आ गया, कार्यपालिका हो गया। तो राज्य सरकार के अंदर फिर क्या आएगा, दूसरा विधायिका। तो यहाँ पर विधायिका में इसको क्या बोलते हैं, राज्य के विधानमंडल। क्या बोलते हैं, राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल। इनमें क्या क्या हम देखेंगे, बस जो यहाँ देखें वही यहाँ देख लेंगे। इनकी संरचना क्या होता है,
और इनकी कार्यप्रणाली क्या होता है। देखिए यहाँ विधायिका लिखे तो इनके यहाँ विधायिका ही होगा। विधायिका के अंदर राज्य विधानमंडल, यहाँ संसद होता है ना, संघ में, यहाँ पे संघ में, राज्य में होता है विधानमंडल, इसीलिए विधानमंडल का दिख रहे हैं। ठीक, अब आता तीसरा नंबर पे, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड नंबर पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या है, न्यायपालिका। तो क्या जाएगा यहाँ पे, राज्य के न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो अभी हम बताए थे यहाँ पे क्या देखेंगे, उच्चतम न्यायालय, यहाँ क्या देखेंगे, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसको क्या देखेंगे हम, हाई कोर्ट, उच्चतम, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये हो गया हाई कोर्ट। तो देखिए ये हम लोग देख लिए यहाँ पर, समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हो गया, अब इसके आगे चलते हैं। चलिए आगे में देखते हैं। अब क्या देखेंगे, कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे। 5 नंबर पे देखेंगे हम भारतीय न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था। चलिए यहाँ पे हम एक एक बताते हैं क्या क्या देखेंगे। देखिए सबसे पहले उच्चतम न्यायालय, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। उसके बाद उच्च न्यायालय को देखेंगे, हाई कोर्ट। फिर देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय, क्या बोलेंगे, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इन्हीं को हम जिला न्यायालय ही बोलते हैं, जिला न्यायालय। अब न्यायिक मुद्दे देखेंगे, कुछ फैसले देखेंगे हम। न्यायिक मुद्दे, फिर हम क्या देखेंगे कि हम नियुक्ति कैसे करते हैं, नियुक्ति संबंधित मुद्दा। ठीक, नेक्स्ट अवमानना, अवहेलना करना जिसको बोलते हैं अवमानना। फिर जनहित याचिका, PIL भी दायर जो करते हैं हम लोग याचिका, तो क्या देखेंगे, जनहित याचिका, PIL। फिर देखेंगे न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता। ठीक, इतना हो गया। इतना जब हम देख लिए तो फिर अब क्या, कहाँ जाएंगे हम, नेक्स्ट और आगे चलते हैं। नहीं सही हो गया, तो फिर देखें दोहरी याचिका, नहीं दोहरी, दोष हरी याचिका। फिर लोक अदालत, लोक अदालत। फिर विविध सेवा, विधिक सेवा। फिर कहाँ जाएंगे, परिवार न्यायालय, परिवार न्यायालय। फिर कहाँ जाएंगे, ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय। कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, प्ली बार्गेनिंग। फिर अधिकरण, अधिकरण जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल, या फिर अर्ध न्यायिक
संस्था। फिर क्या देखेंगे, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम। देखिए ये है न्यायिक व्यवस्था, एक बार पढ़ लीजिएगा ना मज़ा आ जाएगा न्यायिक व्यवस्था। लेकिन बस अभी आपको हम ओवरऑल क्या दिखा रहे हैं, एक प्रारूप बता रहे हैं कैसे कैसे पढ़ेंगे। हाँ अब इससे से पूछ दीजिए, एक एक चीज़ पूछ दीजिए क्या होता है ये कहते, एकाएक नहीं आएंगे हम, एकदम क्रम बाय क्रम आएंगे। आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा, केवल सपोर्ट कीजिए और देखिए यूपीएससी की तैयारी। चलिए 5 नंबर पे आ गए, अब 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर क्या आता है, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। इसमें 2 देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, 2 कौन कौन है, एक होता है पंचायतें दिखेंगे, और एक दिखेंगे पंचायत देखिए नगर पालिकाएँ, नगर पालिकाएँ, इतना 2 देखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं किस पे, 7 नंबर पे क्या देखेंगे, अब देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र, जिसको बोलते हैं यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। ये भी लिख दे, क्या लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश। देखिए आप लोग कमेंट कीजिएगा इसी बॉक्स के नीचे, अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, देखूं आप लोग इच्छुक है या नहीं है पढ़ने में। फिर देखेंगे 8 नंबर पे, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का प्रशासक, ठीक। तो ये किस में देखेंगे हम, वो भी लिख देते हैं आपको, 5th शेड्यूल, 5th एंड 6th शेड्यूल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अनुसूचियाँ, ठीक है। 5th और 6th शेड्यूल देखेंगे, उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। फिर अब आते हैं 9 नंबर पे, कुछ राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान, जिसको आप लोग अभी बिहार जो है सो नहीं बोलता, आपको विशेष राज्य की दर्जा दे दीजिए, तो कुछ राज्य ऐसे जिसका विशेष प्रावधान दिया गया है, तो वो भी हम देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पे, संघ राज्य संबंध, ये देखेंगे। इसमें कुछ टॉपिक है हम देख लेंगे, उसको भी यहीं से बता देते हैं, जिससे कि वित्त आयोग देख लेंगे, क्योंकि पैसा का बंटवारा इसी में होता है, संबंध यहीं पे आ जाएगा। फिर क्या देख लेंगे, CAG। अब नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर पे देखेंगे हम, आप लोग को दिख रहा है होगा शायद, चलिए नोट साथ में करते जाइएगा। 11 नंबर पे आते हैं हम, संघीय प्रणाली। क्या आता है, संघीय प्रणाली। चलिए ये फिर संघीय प्रणाली के अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा संघीय प्रणाली, समझे, थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसी में आ जाएगा कि संघ कैसे बनता है, राज्यों से मिल के बना हुआ है संघ, वही इसी में देख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं 11 पे, लोक सेवाएं, जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी, जो आज हम तैयारी करने जा रहे हैं सिविल सर्विस के, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट में होता है, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, यूकेपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी लोक सेवा के अंदर आते हैं, ठीक। अब आते हैं
ये 10 नंबर हो गया था, ये नहीं 10 तो ये हो गया था ना, 9 10 11 नंबर ये हो गया। अब 12 नंबर देखते हैं, निर्वाचन देखेंगे, क्या देखेंगे, निर्वाचन। निर्वाचन में क्या क्या देखेंगे हम, निर्वाचन आयोग, उसके बाद इनकी शक्तियाँ, शक्ति देखेंगे इनका, फिर देखेंगे परिसीमन करवाते हैं तो वो देखेंगे। परिसीमन पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी बार 2024 में पूछा था क्वेश्चन यूपीएससी कि अभी तक कितने बार परिसीमन हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है पीटी में। फिर देखेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये 2 बार आया था 1950 1951 शायद, 1950 और 1951 दोनों देखेंगे। इतने टॉपिक हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, कुछ निर्वाचन सुधार भी देख लेंगे। इसमें एक और टॉपिक है, क्या है, निर्वाचन में क्या सुधार होना चाहिए, निर्वाचन सुधार 13 नंबर पे। अन्य प्रावधान है, क्या है, अन्य प्रावधान। अब बोलिएगा अन्य प्रावधान क्या होता है, तो देखिए कुछ विशेष वर्गों के लिए, क्या है, कुछ विशेष वर्गों के लिए, कुछ विशेष वर्गों के लिए, किन किन को लिए है, तो देखिए अब हम आपको बताते जा रहे हैं। एक है SC ST और OBC, इन तीनों वर्गों के लिए कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। क्या क्या गठन किया हुआ है इसमें, वो भी लिख लेते हैं, क्या है, देखिए हम शॉर्ट में लिखते हैं NCSC, मतलब हो गया नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल कास्ट। फिर हो गया NCST शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। फिर हो जाएगा यहाँ NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। तीनों हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूची आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और ये होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तीनों हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए ये तो हो गया। अब दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, अब दिख रहे साइड देख लीजिए अच्छा से। NCST NCSC और NCBC सबको हम बता दिए हैं। क्या है, एक को कहिएगा तो हम लिख देंगे, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम इसी को लिख देते हैं, आप लोग को लिख लीजिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक, अब शेड्यूल ट्राइब हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बैकवर्ड कास्ट हो जाएगा। चलिए अब कुछ संविधान के भाग के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं संविधान के कुछ भाग के बारे में। तो यहाँ पे लिख दें बगल में, या दूसरा पेज ले ले, दूसरा पेज ले लेते हैं, सही रहेगा, अच्छा से लिखने में जो सहूलियत मिलेगा। दूसरा पेज ले लेते हैं। चलिए दूसरा पेज में चलते हैं। अब क्या है, कितना नंबर पर हम देख रहे थे, 13 नंबर देख रहे थे, 14 पे आते हैं। 14 पे क्या है, संविधान। संविधान में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ क्या क्या है, उद्देशिका। उद्देशिका, उद्देशिका के बाद हम क्या पढ़ेंगे, संघ एवं इसके राज्य का निर्माण, राज्य निर्माण कैसे हुआ, गठन कैसे हुआ, ये देखेंगे। फिर तीसरा पढ़ेंगे हम नागरिकता। देखिए जब देश आज़ाद हुआ था
उस समय हमको उद्देशिका चलाए थे देश को। फिर हमने संविधान बनाया, संविधान में फिर हम संघ और राज्य को निर्माण किए, गठन किया। जब वो हो गए तो उसमें व्यक्ति या नागरिकता को रखे। नागरिकता हो गया तो फिर क्या करेंगे, इसमें हम मूल अधिकार को देखेंगे, मूल अधिकार को देखेंगे। अभी हाल फिलहाल में करंट में था CAA कानून, ठीक है, मूल अधिकार हो गया। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, क्या देखेंगे, DPSP जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर हम देखेंगे मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। फिर हम देखेंगे संविधान संशोधन, संविधान संशोधन में ही आया था कुछ टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं आधार या मूल आधारभूत ढांचा, क्योंकि जब संविधान संशोधन हो रहा था तो सरकार अपने बहुमत के उपयोग ज़्यादा किए थे, नहीं दुरुपयोग ज़्यादा किए थे, जिसके कारण कुछ मतलब टर्म्स आया था आधारभूत ढांचा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। इसी में था संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इसी में संविधान का ऐतिहासिक विकास और संविधान का निर्माण। ये फैक्ट है, तथ्य है ज़्यादा, इसको लास्ट में देखेंगे, पीटी में ज़्यादा थोड़ा काम आता है। हाँ, लेकिन देखिए एक चीज़, आप बोलिएगा सर इतना ही तो संविधान में नहीं है, तो कुछ जो पार्ट जो पीछे हम लिख दिए हैं संघ और राज्य, वो भी संविधान में ही आते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बाहर पढ़ा दे रहे हैं, तो इसमें जो भी उधर पढ़ा रहे हैं तो गैप किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं, कुछ और भी है टॉपिक जिसको हम चलते हैं 15 नंबर पे, गैर संवैधानिक प्रावधान, गैर संवैधानिक प्रावधान। तो इसमें क्या क्या देखेंगे, विनियामक रेगुलेटरी संस्थाएं, और एक देखेंगे शाब्दिक संस्थाएं। शाब्दिक संस्थाएं में बहुत सारे हैं, जैसे कि हो जाएगा NHRC, इसको हम हिंदी में लिखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक। फिर आते हैं केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, और नेक्स्ट हो जाएगा फिर लोकपाल, ठीक। लोकपाल हो गया। अब एक है, लास्ट है लोक नीति। क्या है, 16 नंबर पर है लोक नीति। इसमें दो तरह के हैं, मेंस में क्या पूछेगा और प्री में क्या पूछेगा। प्री में जो होता है करंट से जो कुछ टॉपिक होगा उससे पूछ लेगा, और मेंस में जो होता है गवर्नमेंट से पूछ लेगा, ठीक। तो ये पूर्ण तरीका से सिलेबस है, हम जो पॉलिटी के बता दिए हैं, इसके बारे में हम पूरा इस तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे
तो हमको और अच्छे लगेंगे। चलिए, अगर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर हम पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन आप जो है सो हमें कुछ बुक लिस्ट बता दीजिए, तो चलिए इनको बुक लिस्ट बता देते हैं। क्या हो जाएगा ये, कुछ बुक लिस्ट। बुक्स लिस्ट पॉलिटी की तैयारी करने के लिए। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं भारतीय संविधान, भारतीय संविधान एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ले लीजिएगा। ये आएगा आपको 9th और 10th में होगा, 9th में और 10th में, दोनों 9th 10th का बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक और है इसमें ही है, वो भी देख लीजिए, साथ में ही 9th 10th में आ जाएगा। लोकतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है, तो इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक आपको लेना पड़ेगा बीआर एक्ट, जिसको बोलते हैं भारतीय संविधान। संविधान आपको एक रखना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल कितना है, किस में है, क्या किया गया है, तो एक वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे 3 नंबर पे क्या लेना है, भारतीय संविधान। ये आपको लेना है बीआर एक्ट। द्विभाषा लिए तो अच्छा रहेगा, हिंदी इंग्लिश, बाकी कोई बात नहीं है। अब देखिए, ये हो गया। देखिए, कुछ लोग एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं, समझे। तो अगर एम लक्ष्मीकांत आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ले लीजिएगा, बहुत अच्छा बुक है एम लक्ष्मीकांत, समझे। तो मेरे पास बुक एम लक्ष्मीकांत का है, तो ले लीजिएगा। एक एम लक्ष्मीकांत है, चौथा नंबर पर है एम लक्ष्मीकांत। ये ज़्यादा पीटी के लिए है, अच्छा, बाकी आपको पढ़ना है पढ़िएगा, नहीं पढ़ना नहीं पढ़िएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन याद रहे, आप ये तो पढ़ ही लीजिएगा। 11th 12th अगर आपको मिलेगा, 12th में देखिएगा, 12th में क्या है कि आपको IR की पोर्शन ज़्यादा है, तो वो भी पढ़ना होगा जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाएंगे तब। लेकिन आप 11th ही पढ़ सकते हैं, इसमें 11th भी पढ़ सकते हैं, 9th 10th 11th, ठीक है। देखिए, अब जो है सो हम बता देते हैं, अगर हमसे पूछिएगा तो आप क्लास नोट्स जो हम बता रहे हैं, जो हम पढ़ाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है, इसको देख लीजिएगा। ये देख के, और एनसीईआरटी देख लीजिएगा, और करंट अपडेशन, थोड़ा करंट से इसको अपडेट कर लीजिएगा, करंट अफेयर से अपडेट कर लीजिएगा, इतना ज़रूर कर लीजिएगा, समझे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा स्ट्रेटजी के बात कर ले, थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बात कर ले। स्ट्रेटजी में क्या करना है, इसको देखिए। स्ट्रेटजी में आपको जब हम पढ़ेंगे तो कंसेप्ट पूरा होना चाहिए। कंसेप्ट से कहाँ तक जाना पड़ेगा, क्लियरिटी तक, ये क्लियर कट होना चाहिए, ठीक। आपको करना होगा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस किसका करना होगा, प्री का क्वेश्चंस करना है और मेंस का क्वेश्चंस करना है। खोलिएगा कि प्री के क्वेश्चंस क्या होगा, तो प्री के जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक पढ़ते हैं उस पर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक अभी तो मार्केट में 27-28 साल का क्वेश्चन बैंक घूम रहा है, वो आप ले लीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि प्री के लिए जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसे देख लेंगे, पिछला क्वेश्चन कितना क्या पूछा गया। लगभग अगर हम 10 साल के प्री के अगर क्वेश्चंस को हम अच्छे से विश्लेषण कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। मेंस को भी ले लीजिएगा कि मेंस जो टॉपिक हम ऐसे कुछ क्वेश्चन देंगे भी हम मेंस के, वो भी आपको बनाना है, बाकी आप ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। अब आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, रिवीजन। रिवीजन 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 जितना बार करें उतना बार कम है। जितना बार आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन अगर हम बात करें कम से कम रिवीजन करना है तो 7 बार, 7 बार, कम से कम बार 7 बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको लगेगा हाँ कुछ ज़्यादा हम जाने हैं।
बाकी अगर एक एवरेज स्टूडेंट की तरह रहिएगा तो 8 से 9 बार करता है एवरेज स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, एस्पिरेंट्स बोल सकते हैं, एकदम क्या 8 से 9 बार करता है रिवीजन। लेकिन जो टॉप करने के लिए करते हैं उनकी स्ट्रेटजी जो होता है 12 से 14 बार कम से कम करना चाहिए टॉप करने के लिए। पॉलिटी में देखिए हम सब कुछ बता दिए हैं आपको, इसमें क्या क्या बता दिए हैं, हम सिलेबस बता दिए हैं, अध्ययन के प्रारूप बता दिए हैं, एकदम किस तरीके से हम चलेंगे पॉलिटी। उसके बाद हम बुक लिस्ट थोड़ा सा बता दिए हैं आपको। हम एनसीईआरटी अगर पढ़ना होगा तो आप मेरे ऑफिसर्स एकेडमी पे आ जाइएगा, वहाँ पे भी हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, तो वहाँ आइएगा तो और अच्छे से एनसीईआरटी देख लीजिएगा, कवर हो जाएगा। हम कुछ बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, लेकिन हाँ ये हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे हम पॉलिटी नहीं चालू करने वाले हैं, हम वहाँ पे हिस्ट्री चालू करने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी के अकॉर्डिंग वो चैनल बनाए हैं, तो ज़्यादातर बीपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है हिस्ट्री से, तो इसलिए हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी अगर आपको अपने से करते तो और अच्छा है। हिंदी माध्यम के तरीक़ा से चल रहे हैं हम लोग, एकदम अच्छे से कंसेप्ट एंड कंसेप्ट, जैसे कंसेप्ट से कहाँ क्लियरिटी तक चलेंगे, एकदम क्लियर नहीं होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका क्लियर करेंगे, चाहे मुझे वो 8 घंटे 10 घंटा क्यों नहीं पढ़ना पड़े। एक बात और बता देते हैं, आपको लगता होगा कि ये केवल हम बना रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, कोई वीडियो का मतलब नहीं है, तो एक आपकी गलत सोच है मुझे लगता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे मेहनत होते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने लोग लाइक करते हैं, जितने लोग वॉच करते हैं, उतने लोग सब्सक्राइब और मेरा जो है सो चैनल को वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हिंदी माध्यम में आ रहे हैं लेके, कम से कम अगर 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा। बाकी टारगेट आप लोग का 1000 है। पॉलिटी कम से कम हम 10-15 लेक्चर लेते लेते आप लोग 1000 तक सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगा। हम फिर से अपने बात को विराम देते हुए चलते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा हमारे स्टडी IAS हिंदी माध्यम के चैनल को। इसी बात के बाद हम रखते हैं। जय हिंद, बाय।